एक गांव में हर जगह बहुत कचरा पड़ा रहता था। गांव वाले अपने घर की सफाई करके सारा कूड़ा कचरा बाहर एक खुली जगह आकर रात कालू अपने घर का कचरा लेकर जा रहा था। उसने कचरा डाल दिया, तभी अचानक उसे किसी की डरावनी आवाज सुनाई दी। एक कौवे, यहाँ इतना कचरा क्यों फैलाया है तुमने? बताओ मुझे। जैसे ही कालू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वो फिर आगे चलने लगा। इधर कचरे के ढेर से दो हाथ बाहर आए और धीरे धीरे एक भूतिया चिड़िया की आत्मा कचरे के ढेर के अंदर से बाहर आई। उस भूतिया चिड़िया की आत्मा ने वहाँ पड़ा सारा पता कचरा नहीं और कितने दिन मुझे ये कूड़ा कचरा खाना पड़ेगा। अगली सुबह सबने देखा कि कल रात तक जहाँ कचरे का ढेर पड़ा रहता था, वो जगह आज अचानक से एकदम साफ सुथरी हो गई। तभी वहाँ हरी तोता आया और कहने लगा, अरे कल तक तो यहाँ कितना कचरा फैला था, रातों रात ये कचरा कहाँ गया? इस गांव में कचरा उठाने वाली कोई गाड़ी भी नहीं आती। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ कि अचानक सारा कचरा कहाँ जा सकता है। चलो अच्छा ही है, हम कचरा यहाँ डालते हैं तो ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर यहाँ से कोई उठाकर ले जा रहा है तो हमें क्या। ये कहकर वो दोनों अपना कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। फिर रात में भूतिया चिड़िया की आत्मा फिर से जमीन से बाहर निकलती है और सारा कचरा खा जाती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक रात सब पक्षी सो रहे थे, तभी कालू कौवा कहता है, छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। घर का सारा कचरा तो मैंने फेंक दिया है, तो इतनी बदबू कैसे? नींद भी नहीं आ रही है। अभी उठकर देखना ही पड़ेगा कि ये बदबू आखिर आ कहाँ से रही है। अरे मैं तो घर में पेड़ पर सो रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया? कालू इधर उधर देखता है तो गांव के बाकी सभी पक्षी भी उस कचरे के ढेर के पास ही सोए हुए थे। अरे सुनो गाँव वालों, तुम सब यहाँ कैसे आ गए? सुनो, उठो, अरे उठो गाँव वालों। कालू चिल्लाकर सब गांव वालों को जगा देता है। सब देखते हैं कि वो अपने घर में नहीं, गांव के बीचों बीच एक कचरे के ढेर के पास सो रहे थे। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहां आती है। कैसा लग रहा है कचरे में सोकर? तुम सब यहाँ वहाँ कचरा फैलाते हो और अब पता चला इस कचरे की कितनी गंदी बदबू आती है। कभी सोचा है इस कचरे की वजह से तुम सब बीमार पड़ सकते हो? हम कचरा बाहर डालते तो हैं, लेकिन रोज रात को कोई आकर वो कचरा उठाकर ले जाता है, इसलिए हम फिर से कचरा डाल देते हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगा कि वो कचरा कौन उठाकर ले जाता है? तुम्हारे गांव में तो कभी कचरे की गाड़ी भी नहीं आती। वो मैं ही थी जो कई दिनों से वो कचरा खा रही थी, लेकिन अब कचरा खा खा कर मुझे तकलीफ होने लगी है। इसलिए मैंने तुम पक्षियों को सबक सिखाने के लिए ये सब कचरा यहाँ उगल दिया है। क्या तुम कचरा खा रही थी? तुम क्या कचरा खाने वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा हो? नहीं, मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ, लेकिन कचरा खाने वाली नहीं। वो तो मुझे तुम सबकी तरह ही गंदी आदत थी। मैं अपने घर की सफाई करके सारा कचरा बाहर डाल देती थी। हवा से वो कचरा बाकी भूतिया पक्षियों के घरों में चला जाता था। वो सब मुझसे परेशान हो गए थे। एक दिन उन सब ने राजा भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा से मेरी शिकायत कर दी। फिर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब तक तुम किसी एक गांव को पूरी तरह स्वच्छ नहीं बनाओगी, तब तक तुम्हें कचरा खाने की सजा मिलेगी। फिर उन्होंने मुझे इस गांव में भेज दिया। यहाँ आकर मैंने देखा कि इस गांव में बहुत गंदगी फैली हुई थी। मेरी सजा थी कि मैंने सब कचरा खा लिया। मुझे लगा कि सब गांव स्वच्छ हो गया है, लेकिन अगली रात यहाँ फिर से कचरा जमा हो गया और मुझे फिर से आना पड़ा और वो कचरा खाना पड़ा। कितने दिनों से मैं कचरा खा रही हूँ, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम सबको सबक सिखाने के लिए और सुधारने के लिए मैंने ये सब किया। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। हमें अपने घर के साथ साथ गांव को साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, इस गांव में कचरा कहीं डालने की जगह ही नहीं है। तुम सब पक्षियों की इस परेशानी का मेरे पास एक उपाय है। तुम सब पक्षी मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदो और उसमें सब कचरा डालना शुरू करो। एक बार कचरा डालने के बाद उस पर मिट्टी डाल देना। ऐसा करने से
बहुत सारी खाद तैयार होगी जो तुम पक्षियों के खेतों और पेड़ों में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा करने से पूरा गांव हरा भरा हो जाएगा और कचरे की वजह से गंदगी भी नहीं फैलेगी। उसकी बात मानकर अगले ही दिन सब पक्षी एक बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और उसमें ही सारा कचरा डालने लगते हैं। जल्द ही वो गांव स्वच्छ हो जाता है और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने श्राप से मुक्त होकर अपने